हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सीनेट 2026 की बीएससी नर्सिंग की तैयारी के बारे में। यानी यूपी सीनेट क्या है, अगर हम देखें तो यूपी सीनेट जो है वो यूपी का कंबाइंड नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट होता है। यानी कि इस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है आपका, इसका सिलेबस क्या होने वाला है और इसके पेपर का पैटर्न क्या होता है, इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी है, आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो बीएससी नर्सिंग जो है वो आपको पता है 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है। इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाती है और साथ ही साथ एक ऐसी डिग्री आपको मिल जाती है कि 4 साल में आप किसी भी हॉस्पिटल में लगकर अच्छे से काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। और जितना अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ होगा, जितनी अच्छी से आपने पढ़ाई की होगी, उतना ही अच्छी आपकी सैलरी होगी। ये डिपेंड करती है आपकी पढ़ाई पर और दूसरा आपके कॉलेज पर। अगर कॉलेज अच्छा होगा तो पढ़ाई आपने अच्छे से की होगी। तो अगर हम बात करें यूपी सीनेट का जो नया सिलेबस है वो क्या है, तो यूपी सीनेट का जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछता है। ये जो आपका सिलेबस है ये 24-24 नंबर का और 24-24 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 24-24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से 24 हो जाएगा, केमिस्ट्री से आपके पास 24 हो जाएगा, बायोलॉजी से 24 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चन और इंग्लिश से 24 क्वेश्चन। तो 24-24-24 कितने हो गए, जोड़कर बताएंगे। ठीक, अब इसके बाद अगर हम जाने सिलेबस के बाद हमें जानना था पेपर का पैटर्न कैसा होता है। अब ये तो हो गया सिलेबस, और सिलेबस का जो ब्रीफ चीज़ें हैं कि मतलब फिजिक्स में क्या क्या पूछता है, केमिस्ट्री में क्या क्या, वो हम एक अलग अलग वीडियो में सबके सिलेबस को जान लेंगे, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसके बाद अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये पेपर जो है वो 2 घंटे 20 मिनट का होता है। पेपर का टाइमिंग क्या होगा, तो 2 घंटे 20 मिनट का ये पेपर होने वाला है। इस पेपर का जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर नेगेटिव मार्किंग देखी जाए तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 मार्क्स का नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 120 आपके पास क्वेश्चन होते हैं, मतलब 120 नंबर मिलेगा और 120 क्वेश्चन होंगे। 24-24 क्वेश्चन होंगे, 120 हो गए, और हमें नंबर कितने मिलेंगे, तो नंबर भी हमें 120 ही मिलने वाला है। यानी एक क्वेश्चन सही हुआ तो 1 नंबर, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर आपका नहीं कटेगा। तो ये तो रूल हो गया, आपका पैटर्न हो गया इनका बीएससी नर्सिंग का, यूपी सीनेट का। अगर हम सिलेबस देखें तो क्या क्या पूछता है तो डिटेल में तो हम देख लेंगे। अभी जो है सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस चेंज हो गया था जो उसे होना था, हो सकता है हल्का फुल्का चेंज हो या फिर 2026 में ना ही हो, लेकिन हम सिलेबस उसी के माध्यम से पढ़ेंगे। ये 11th और 12th की जो एनसीईआरटी होती है उसी पर पूरा का पूरा बेस्ड होता है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का आपको क्या करना है, 11th का सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ना है, 12th का सिलेबस तो ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, और जो इस बार 12th में होंगे वो 12th का सिलेबस पढ़ रहे होंगे। तो बिल्कुल वही आपकी तैयारी है, बस उसी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से मजबूती के साथ करनी है। बिल्कुल अगर आपका बेसिक क्लियर है, 11th-12th आपका क्लियर है, तो यूपी सीनेट बहुत आसानी से निकल जाने वाला है। और बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी नर्सिंग एप्टीट्यूड में, और अगर इंग्लिश आपकी कमज़ोर है तो इंग्लिश में, और अगर ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से आपने पढ़े हैं तो ये तीनों पर आपकी कमांड अच्छी होगी, तो नंबर आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर हम बात करें टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो जो सबसे पहला टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आता है वो है KGMU कॉलेज। इसमें यहाँ पर दी गई है आपको कट ऑफ की 92 से 94 नंबर। आप 94 प्लस ही जाइए, इस नंबर को काट दीजिए, 90 प्लस, 84 प्लस, 82 प्लस और 74 प्लस। ये आपकी अनरिजर्व्ड के लिए है, ये आपकी OBC के लिए है, ये आपकी EWS के लिए है, ये आपकी है इनकी
एससी के लिए है, ये आपकी एसटी के लिए है। कम से कम आपका 100 नंबर के आसपास होना चाहिए, 100 नंबर के ऊपर आपका होना चाहिए। इधर आपके पास कम से कम 95 प्लस आपके पास होना चाहिए। अगले साल, ये तो इस साल था, कट ऑफ जो है वो लगभग बढ़ ही जाती है, क्योंकि पेपर का पैटर्न और बच्चों की ये कॉन्फिडेंस पे, या कह सकते हैं बच्चों के नॉलेज पे डेवलप होता है। ईडब्ल्यूएस में देखें तो हम 90 नंबर के आसपास जाएंगे, एससी में हम देखें तो भी हम वही जाएंगे, आपका 85 के आसपास अराउंड जाएंगे, और इसमें देखें तो हम 80 के आसपास जाएंगे प्लस में। अगर ये आपका नंबर है तो समझिए सेफ स्कोर है, ये भी है तो ये भी समझिए कि सेफ ही स्कोर है, लेकिन नंबर हो जो अच्छा हो, ताकि आपको इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। तो केयूएमयू जो होता है वो फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज होता है। अब अगर हम देखें टॉप यूनिवर्सिटी में हमारा क्या है, केजीएमयू है। और भी ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी होती है, इसी में सारे बच्चे तो जाएंगे नहीं, और भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं जिसमें 8 सबसे पॉपुलर और सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। पहली आरएमएल लखनऊ, एसपीपीजीआई लखनऊ, यूपी यूएमएस सैफई में है, एलएलआरएम मेरठ में है, एमएलवी झांसी में है, जीएसवीएम कानपुर में है, एसएन आगरा में है, जीआईएमएस नोएडा में है। ये जो है ये उस यूनिवर्सिटी को, इसको केजीएमयू को छोड़ करके ये 8 पॉपुलर, सबसे मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी हैं जिसमें केजीएमयू के बाद बच्चे एडमिशन लेते हैं और टॉप रैंक के बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो आपको भी 2026 में सबसे टॉप रैंक लेकर के आना है, ताकि आप इन टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सके। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी और भी नहीं है या और सारी नहीं है, और भी कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं, ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और ये सब अलग अलग, गोरखपुर हो गया, अयोध्या हो गया, गौतम है, सहारनपुर है, बस्ती है, सारी जगह की अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, इसमें भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन 1 साल की अच्छे से तैयारी के बाद आपको क्या लेना है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस होती है वो बहुत लो होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस जो बहुत लो होती है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां या कॉलेजेस कौन से हैं, तो 56 कॉलेज हैं। हो सकता है इस बार ये और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो 6 से 8 लाख 10 लाख तक की फीस आपको देनी पड़ती है, और रहने का खर्च आपका अलग से होता है। तो 1 साल की तैयारी करके अगर आप 12th कर भी चुके हैं, या आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हुआ, आप सोचते हैं कि आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है, एक ऐसा कोर्स करना है जिसमें आपको 4 साल में अच्छी जॉब मिल जाए और आपके घर का सपना, घर वालों का सपना, आपका सपना पूरा हो, तो 1 साल के अंदर में आप ये 8 से 10 लाख रुपए सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेने चले गए प्राइवेट में तो आपका 6 से 8 लाख खर्चा हो जाएगा, और अगर 1-2 महीने की तैयारी में आप गवर्नमेंट कॉलेज के नज़दीक तक पहुंचे हैं, 95-96 नंबर आपने अचीव किया है, तो बस थोड़ी सी मेहनत आपकी समझिए रह गई थी, या 90 नंबर भी आपका आया है तो समझिए थोड़ी सी मेहनत रह गई थी अनरिजर्व कैटेगरी में, तो बस थोड़ी सी अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। अभी आपके पास 7 से 8 महीने हैं, इन 7 से 8 महीनों की तैयारी करके आप अच्छे से कोई ना कोई टॉप यूनिवर्सिटी ले सकते हैं और अपने 6 से 8 लाख रुपए भी बचा सकते हैं, और साथ ही साथ इन मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ करके बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर आप 12th में हैं तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपकी बनेगी, और 7 से 8 महीने में वही 11th और 12th का सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि वही सिलेबस है मतलब अब कुछ भी पढ़ना ही नहीं है, वही सिलेबस रह जाएगा। उस सिलेबस को बहुत डीप तक जाना होता है। वो जो आपने 11th और 12th में पढ़ा था उससे कहीं हट के आपको इसको पढ़ना होता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निकालने होते हैं कि कैसे एग्जाम में आपसे क्या पूछ देगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तैयारी करके आप 1 साल की तैयारी करके अपने 7 से 8 लाख 10 लाख रुपए बचा सकते हैं, और रहेंगे तो समझिए 12-13 लाख रुपए लग जाएंगे। तो बहुत अच्छा मौका है आपको कि आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी इस साल कर लें और अगली साल टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। अगर आप एम्स में इसे पढ़ना चाहते हैं तो भी आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं, एम्स की बीएससी नर्सिंग को कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास है यकीन बैच, केवल 899 रुपए का, पहले 100 बच्चों के लिए है,
और जल्दी ही ये जो समय है 100 बच्चों का जो एरिया है वो जल्दी ही भर जाने वाला है। लाइव क्लास है इसमें, रिकॉर्डिंग क्लास है इसमें, DPP 20 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, और उसके बाद कुछ भी डाउट है तो डाउट ग्रुप क्लासेस हैं, और ये सब कुछ आपका PYQ बेस्ड होने वाला है। और ये अलग अलग यकीन बैच आपके एम्स के लिए भी है, अलग से आपके BC EC के लिए भी है। अगर आप बिहार नर्सिंग करना चाहते हैं 2026 में तो भी सबके लिए अलग से है, ताकि सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हम अच्छे से आपको क्वेश्चन दे सके, DPP क्वेश्चन करा सके और सारी चीज़ें कर सके। तो आप किसी भी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं, तो इस बैच के साथ जुड़ करके जिस भी नर्सिंग की तैयारी करनी है जुड़ करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और फिर अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं।